हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन ईजीएस्ट वे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें हमने एक लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट की है इंग्लिश की, और इस सीरीज़ में अभी आप लोगों को हमने सिखाया टेंस में प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस का फर्स्ट सब टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक होगा वो पास्ट टेंस का सेकेंड सब टाइप होगा, जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, अगर आप हमारे लास्ट वीडियोस को देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने उसमें जो भी आपको पढ़ाया है उसके माध्यम से आप आने वाली वीडियोस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज की जो वीडियो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसमें बहुत ही ईजिली वे से मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप चुटकियों में इस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। बच्चों, ये बहुत ही आसान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक जरूर वॉच कीजिए और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आप इस टेंस में पास्ट टेंस का जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस को आप मात्र 5 मिनट में सीख जाएंगे। और मान लीजिए अगर आप नए आए हैं तो थोड़ा सा आपको वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बच्चों, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बता दें पास्ट टेंस इसका नाम ही है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम का जारी रहना। ठीक है, काम का लगातार करते रहना। तो इसका मतलब कि ये जो कार्य का जारी रहना होता है यह पास्ट टेंस में हो गया रहता है, यानी कि भूतकाल में कार्य के जारी रहने को पाया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में। तो बच्चों यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान क्या है बच्चों, पहले देखिए देखते हैं इसको। देखिए पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। आपको पता होगा बच्चों कि जब हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो उसमें भी सेम था, सेम पहचान था उसका, लेकिन उसमें था नहीं था, यानी कि रहा, रही, रहे पाया उसमें बताया गया था, लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं बताया गया था। और ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें रहा था, रहे थे और रही थी जैसे शब्द पाए जाते हैं, क्योंकि ये भूतकाल में काम का कंप्लीट होना पाया जाता है। तो बच्चों, डू वॉच द वीडियो टिल द वीडियो एंड्स। आपको पूरा वीडियो देखना है, आप अच्छे समझ जाएंगे, मात्र चुटकियों में समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इसको इसमें फार्मूलाज के साथ किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसकी इंग्लिश तैयार कर देते हैं। देखिए पहचान है वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ अगर हम देखें बच्चों तो इसमें क्या कैसे यूज होगा। देखिए सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट आप समझते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट टाइप होते हैं, सिंगुलर नंबर के और प्लूरल नंबर के। तो आपको पता होगा पिछली वीडियोस में हमने बताया था, उसके बाद आप जान सकते हैं जाकर के हमारे वीडियोस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ही, सी, इट, दे, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, यू, वी, दे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये प्लूरल नंबर में आते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वाज, वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वाज या वेयर कर्ता के साथ लगाते हैं, कर्ता नहीं सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा बच्चों, और उसके बाद हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने के बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसा कि आपको बता दिया गया, मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट लिया यहाँ पर। देखिए यहाँ सेंटेंस देखिए, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। ठीक है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैं के लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई। ठीक है, देखिए आई, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज, क्योंकि आई जो है यह फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ वाज लगाएंगे। तो आई वाज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है तो रीड, रीड होता है, रीड में हम लगा देंगे आईएनजी। ठीक है, आई वाज रीडिंग, किसकी किताब पढ़ा था, अपनी किताब, तो अपने के लिए माई यूज होता है, माई, फिर क्या ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो बुक हो जाएगा बच्चों। इस तरह से सेंटेंस बन गया। ठीक है, आई वाज रीडिंग माई बुक। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, ये है वे फुटबॉल खेल रहे थे, वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसका, दे। दे के साथ क्या यूज होगा बच्चों, वर, इसको बोलते हैं वर। ठीक है, दे वर क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो खेलना, किसके मीन्स खेलना, क्योंकि इसमें वर्ब का इस्तेमाल होता है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो दे वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल। देखिए बच्चों
तो इसमें ये हो गया फुटबॉल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। तो याद करना किसके मिसल याद करना होता है, लर्न मीन्स होता है याद करना। तो हम अपना पाठ याद कर रहे थे, इसका होगा वी वर, वी के साथ वर लगेगा, वी वर, लर्न मीन्स याद करना, लर्निंग, वी वर लर्निंग आवर लेसन, ठीक है, वी के साथ आवर लगेगा अपने के लिए, तो वी वर लर्निंग आवर लेसन। ठीक, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, राधा एक गीत गा रही थी। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा नाम, चूंकि नेम है तो ही शी इट नेम, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें देखिए राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए होगा राधा। जान आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या सहायक क्रिया यूज होगा, वाज या वर। तो सहायक क्रिया इसमें यूज होगा वाज, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा वाज सिंगिंग, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यह ऑब्जेक्ट हो गया आपका सॉन्ग। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, इसका ऐसे हम इसको बनाते हैं। अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस की बात। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य बच्चों। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि नेगेटिव में हम इसका जो पैटर्न है फार्मूला का कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका इस तरह से पैटर्न है, सब्जेक्ट के साथ वाज वर लगाते हैं, वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉट। नॉट के बाद फिर वही है अफर्मेटिव जैसा ही सब कुछ, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, तुम घर नहीं जा रहे थे, तुम घर नहीं जा रहे थे, इसका होगा यू के साथ वर यूज होगा, यू वर नॉट गोइंग होम, यू वर नॉट गोइंग होम। सेकेंड देखिए, वह मेज पर नहीं सो रहा था, तो वह मेज पर नहीं सो रहा था, इसका होगा ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन टेबल। ठीक है, ही वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन टेबल। नेक्स्ट है सेंटेंस, वर्षा बहुत तेज हो रही थी। इसमें देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर वर्षा यानी कि रेन होता है, ठीक है, रेन मीन्स वर्षा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे आपको बताया गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट और नेम आता है, तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल होगा। हम यहाँ पर यूज किसका करेंगे, इट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्षा बहुत तेज, बहुत तेज के लिए हैवली का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग हैवली, हैवली मतलब बहुत तेज या भारी वर्षा, तो इट वॉज रेनिंग हैवली। तो एक सेंटेंस और बच गया है, ये भी देख लीजिए, निगेटिव का है। यह है वह खाना नहीं पका रही थी। तो खाना यानी फूड, फूड मीन्स भोजन या खाना, पकाने का मतलब कुक मीन्स पकाना होता है। तो वह खाना नहीं, चूंकि यह है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे वह खाना नहीं पका रही थी, तो इसको लिखेंगे शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हमने यह जाना कि आई, ही, शी या कोई भी नेम आता है तो उसके अंतर्गत हमें सिर्फ वाज का यूज करना है। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, जैसे वी, दे, है ना, यू, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे देखते हैं हम, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों कि चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तो इसमें 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस तो ऐसा होता है जो कि स्टार्ट में ही क्या करके पूछता है, क्या वह जा रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या वे नाच रहे हैं, क्या तुम लिख रहे हो, इस तरह के। और एक सेंटेंस इस तरह का होता है कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन रखता है, जैसे वह क्या कर रहा था, तुम क्यों पढ़ रहे थे, वे गीत क्यों गा रहे थे, इस तरह का जो है सेंटेंस होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके अनुसार इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला है, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो इसका होगा, देखिए हम है तो हम यानी वी के साथ हम सहायक क्रिया वर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम पैटर्न इसका है। देखिए पहले इसका हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। वाज या वर के साथ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं, क्या हम बाजार जा रहे थे,
तो क्या होगा इसके लिए, वी के लिए हम लगाएंगे वर, तो वर वी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। तो ध्यान देने की बात बच्चों यह है कि क्या लड़के, यहां देखिए चूंकि इसमें इंटरोगेटिव तो है ही सेंटेंस, प्लस इसमें नेगेटिव भी आ गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया, वाज वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। देखिए क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, तो होगा वर द बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, यह हो गया आपका सेंटेंस। इसी तरह से कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, यह हम देखते हैं, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो देखिए हाउ मेनी, हाउ मच या हुज, ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनके बाद हमको नाउन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ बात आती है कितने लड़के, तो यानी कि हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज मैदान में खेल रहे थे, तो हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग, ठीक है, वर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। इसके बाद है एक और सेंटेंस बच्चों है यह, इसके बाद है कक्षा में कौन रो रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हिडन है, यानी कर्ता छिपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में कक्षा में कौन रो रहा था, इसके लिए हमने क्या यूज करना है, हु का यूज करना है। तो हम हु का यूज करेंगे, हु मीन्स कौन, तो क्या होगा, कक्षा में कौन रो रहा था, इसका हो जाएगा बच्चों हु वाज वीपिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। इस तरह से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं या हम उसका निर्माण करते हैं, उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम टेंस में, इस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार हम वाज वर का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। और इसके अलावा आपने यह समझा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इनका फार्मूला चेंज होता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चय रूप से आपको यह जो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह बहुत ही ईजिली आप समझ जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप हमारे इस टेंस से रिलेटेड पिछले वीडियोस में जाएंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे, तो आपको यह चुटकियों में लर्न हो जाएगा। आप अपने मन से भी कई सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। तो आई होप you will have understood the lecture very well, and we will meet in the next video very soon.